हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, यानी कि डायबिटीज की वजह से आंखों में जो तकलीफें हो जाती हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सबसे पहले समझते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है। देखिए, जब मैंने डायबिटीज का वीडियो बनाया था तभी भी आप लोगों को मैंने बताया था कि डायबिटीज में जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं उसमें माइक्रो और मैक्रोवैस्कुलर चेंजेस आते हैं, यानी कि आपके बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं, पतले और मोटे ब्लड वेसल्स हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से जो डायबिटीज के साथ साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, यानी कि किडनी की परेशानी होना, न्यूरोपैथी, नर्व्स की परेशानी होना, ये सब तकलीफें हो जाती हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कब होने के चांसेस रहते हैं? अगर आपको डायबिटीज काफ़ी सालों से है और डायबिटीज के साथ साथ अगर आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर भी है तो भी डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप अपना ब्लड ग्लूकोज आप मॉनिटर नहीं करते हैं, आप उसको कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, कई बारी ऐसा भी होता है कि आप जो आपका ब्लड ग्लूकोज है वो आप कंट्रोल में हमेशा रखते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी आपको नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भी आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी कुछ सालों बाद होगा, पर ये एक डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है। जो डायबिटीज़ अगर काफ़ी टाइम से है तो उसके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? तो बचाव करने के लिए ज़रूरी है कि रूटीन आई एग्जामिनेशन अपना ज़रूर कराएं। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, काफ़ी सालों से आपको डायबिटीज़ है, तो रूटीन आई एग्जामिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके? तो जैसे कई बारी फ्लोटर्स यानी कि काले डॉट्स या काले धब्बे वगैरह दिखना, कलर को ठीक से नहीं पहचान में आना, विजन में प्रॉब्लम होना, आपका जो विजन है वो कम हो जाना, कई बारी स्पॉट्स में से दिखता नहीं है, यानी कि नॉर्मली देखते हैं और ऐसा लगता है कहीं कहीं स्पॉट कुछ बने हुए हैं जिसमें नहीं दिख रहा है, तो इस तरह का विजन लॉस होना। कई बारी जो इमेज है वो डिस्टॉर्टेड यानी कि टेढ़ी मेढ़ी इमेज दिखना, तो वो भी एक सिम्टम है जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपको मिल सकता है। तो कुछ भी अगर ऐसा सिम्टम है, और नॉर्मली तो आपको रूटीन चेकअप कराना ही है, और कुछ भी ऐसा अगर सिम्टम होता है, आपको लगता है आईज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना रूटीन आई एग्जामिनेशन करवाएं और जो डायबिटीज़ की वजह से जो विजन लॉस या ब्लाइंडनेस होता है उसको प्रिवेंट किया जाए। तो अब होम्योपैथी में आपको क्या इससे मदद मिल सकती है? तो होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन हैं, जैसे आर्निका है, बेलाडोना है, फॉस्फोरस है, लेकेसिस है, जो आपको हेल्प कर सकती है। पर आपकी बीमारी किस स्टेज में है, कितना वो प्रोग्रेस हो गया है, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका कितना विजन रिस्टोर किया जा सकता है। देखिए, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स आंखों को सप्लाई कर रहा है तो उनमें सूजन आ जाती है, वो ब्लड वेसल्स लीक करने लगते हैं, जिसके वजह से छोटे छोटे हेमरेजिक स्पॉट्स बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, इडीमा हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं उसमें से ब्लड, प्लाज्मा, ये सब लीक करता है। तो इसकी वजह से सूजन वगैरह आने की वजह से कम दिखाई देने लगता है। कई बारी ब्लॉकेज भी हो जाती है इन वेसल्स में। तो ये तो स्टेज हुआ नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो रहे हैं, सूजन आ गया है। और दूसरा इसका एक स्टेप आगे क्या होता है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी जैसे सूजन वगैरह होती है और ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं, फिर वहाँ पे नए ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं।
तो जब नए ब्लड वेसल्स इसमें बनने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो वो इसका जो नॉन प्रोलिफरेटिव है उसका एक और स्टेज एडवांस हो गया। फिर मैकुलर एडिमा होना, और क्योंकि सूजन आ रही है तो आंखों में प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा हो सकता है। रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। जो ऑप्टिक नर्व जो आपकी आंखों को सप्लाई करती है, ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो सकता है, और जिसके कारण से ब्लाइंडनेस या नहीं दिखाई देना, ऐसी तकलीफें हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर डायबिटीज़ है तो अपने जितने भी ऑर्गन्स हैं, आंखें हैं, किडनी फंक्शनिंग है, तो ये सब कुछ का भी टेस्ट कराते रहना, रूटीन टेस्ट कराते रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। तो इसलिए कोई भी बीमारी जितनी जल्दी डायग्नोस होती है, उसी हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट है और जो उसका आउटकम है वो भी फेवरेबल होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप लोगों ने इसको पसंद किया डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ। स्पेशली अगर कोई डायबिटिक है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी अवेयर हो सके। और अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ सोशल नेटवर्क में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।